जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में नई वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बिहार बेल्ट्रॉन ने स्टेनोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाल दी है। बिहार में स्टेनोग्राफर का जो कार्य होता है वो स्टेनो पे होता है, यानी कि आंसुलिपि का काम होता है। वहां पे आपको स्टेनो की टाइपिंग आनी चाहिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में खासकर जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज के बारे में हमने दोनों डिटेल वीडियो बना के दिया हुआ है आप लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर, उनके जो है पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी डिटेल हमने बताई हुई है। लेकिन आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो छात्र स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो 12वीं पास है अगर आप और आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने छोटे भाई बहनों में जो कि अभी अभी 12th पास करके बैठे हुए हैं, वो आवेदन जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम हैं बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप आकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप नीचे आएंगे तो सर्कुलर में यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो अपडेट किया गया कि देखिए ये जो है संविदा के आधार पर नौकरी है, जो कि इच्छुक उम्मीदवार 10वीं पास 12वीं पास है यहाँ पे तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर तथा हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग का और स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले यानी कि आंसुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 13 तारीख से जो है इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाके जो है आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि देखिए 12वीं पास होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग और स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए। उम्र सीमा की यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, 59 साल तक आवेदन करेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों से फीस ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है और ये चूंकि थर्ड पार्टी एजेंसी है बेल्ट्रॉन, जो कि आपका रिक्रूटमेंट कराती है, इसलिए ये फीस जो है आपका 1000 रुपया लेती है यहाँ पे, है ना। बाकी 250 रुपए फीस जो है आप कैटेगरीज में आते हैं, अनुसूचित जाति जाति जनजाति में, या फिर महिला है बिहार की, या फिर अगर आप दिव्यांग है बिहार के, तो आपको 250 रुपए फीस यहाँ पे लगेगा। ये तो बात होगी, लेकिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 मार्च है, इसलिए आप आज ही इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। इसका एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको समझाया हुआ है, एमसीक्यू बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका सिलेबस का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके जो है वहां से इसका सिलेबस डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। टाइपिंग की यहाँ पे बात हमने की थी उस समय भी, और आज भी बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी की आंसुलिपि की जांच आपकी होगी, और हिंदी या अंग्रेजी की आंसुलिपि की जांच जो है 70 वर्ड पर मिनट पे होगी, और 20% का एरर आपको छूट दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर वाला भी आपका टाइपिंग होगा, लेकिन कंप्यूटर पे 30 वर्ड प्रति मिनट होगा और 25 वर्ड प्रति मिनट होगा। अब 22 वर्षा है ना, अंग्रेजी और हिंदी, या अंग्रेजी का होगा या हिंदी का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें तो है ही यहाँ पे, लेकिन इसका फॉर्म भरने का लिंक भी दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आपको फॉर्म भरना है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये उस पेज पे ले जाएगा। देखिए ये पेज खोलने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा आप लोग का, अगर नेट सही नहीं चल रहा है तो। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज कीजिएगा या मोजिला या फिर एज का, है ना। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म भरने से पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जरूर रख लें अपने पास, ताकि इन्हीं नंबर्स पे, इन्हीं ईमेल पे जो है आपको कांटेक्ट किया जा सके, है ना, और ये पत्राचार इनसे हो सके आप लोगों का। तो आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, और यहाँ पे जो है आपका लास्ट नेम डालना है। ठीक है, तो आपका नाम अगर है जैसे जितेंद्र कुमार सिंह, तो आपने यहाँ पे जितेंद्र फिर कुमार फिर सिंह, ये चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिर्फ नाम है जितेंद्र तो आप फर्स्ट नेम डाल के आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जो है हैव यू एवर चेंज योर नेम इन मैट्रिकुलेशन, क्या आपने अपने जो है नाम को कभी चेंज किया है मैट्रिक में, तो यस पे क्लिक करिएगा अगर किया है तो, और नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे वो डालना है, और यहाँ पे आपको डेट बता दीजिएगा कि आप कितने साल के हो चुके हैं, आप आवेदन करने योग्य है या नहीं। वैसे 59 साल तक है, एज की कोई बाध्यता है नहीं यहाँ पे, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और स्टेनो का। जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है ये बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका क्या है यहाँ पे डालिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। फिर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी जरूर डालिएगा जिससे कि आपको कांटेक्ट कर सके ये लोग, है ना। और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, इस सेक्शन पे आप एग्री पे आके क्लिक कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे जो है ये आपको जो कैप्चा दिया गया, इस कैप्चे को यहाँ भर के और री-वेरीफाई कर लीजिएगा। री-वेरीफाई मतलब कि आपका यहाँ पर जितना भी डिटेल डाले हैं, ये सारा चीज जो है वेरीफाई आपसे हो गया है। तो चलिए एक छात्र का मैं यहाँ पे करके रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ता हूँ, और इसे एप्लीकेशन फॉर्म में और क्या-क्या डिटेल मांगे गए हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो एक और यहाँ पे आपको बोलेगा कि इस कैप्चे को डालिए और इसको सबमिट कीजिए पहले। सबमिट करने के बाद फिर आपको जो है वहाँ पे री-वेरीफाई करना है। तो चलिए इस कैप्चे को मैं यहाँ पे डालता हूँ यहाँ से। अब मेरे मोबाइल पे जैसे ही कैप्चा मैंने डाला तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया। तो उस ओटीपी को यहाँ पे मैं डाल दूँगा, है ना? जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा आप भी, और फिर आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और इस वाले कैप्चे को यहाँ पे डाल के री-वेरीफाई फिर से करना है। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ सही होना चाहिए इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबको री-वेरीफाई यहाँ से टिक कर लीजिएगा और फिर सबमिट कर अब आपका यहाँ पे सब कुछ सबमिट हो गया है यहाँ पे आकर, और आपको क्या करना है
एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना, एप्लीकेशन डिटेल भरना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो नीचे आएंगे जरा हम लोग यहाँ से। दोस्तों अब आपको यहाँ से जो है ना, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको जो है आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। और ये जो है आपको पर्सनल डिटेल दिखेगा। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल में आपको कुछ फॉर्म भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल में अपना एड्रेस भरना है, क्वालिफिकेशन में अपना क्वालिफिकेशन बताना है, और टेस्ट सिटी आपको चूज करना है कि कौन सी सिटी में आपको अपना टेस्ट देना है। फिर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट पे क्लिक करके फाइनल पेमेंट कर लेना है। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिएगा तो मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है एक तो मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है अनमैरिड है ये बता दीजिएगा। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू है मुस्लिम है ना। फादर का नेम यहाँ पे फिर से पूछेगा आपसे, मदर का नेम पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे आपसे जो है आपका वो पूछेगा पोस्ट का नेम, तो यहाँ पे एक ही पोस्ट अभी दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे करना है स्टेनोग्राफर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इंडियन आपको यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पूछेगा रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ से करना है, लेकिन ध्यान से करिएगा। यहाँ पे जैसे आपको सिलेक्ट करने को बोलेगा, पहले तो इंडियन बोलेगा यहाँ पे, और आप बिहार से है तो यस करिएगा, अदर स्टेट से है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं पूछेगा, आप जनरल कैटेगरी में आंसर करेंगे। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, या बीसी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, है ना, या बीसी 2 से कर रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग को देखनी होगी, आपको समझनी होगी कि आपका कौन सा कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है आपका, है ना, आपके कास्ट को लेकर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा कि कैटेगरी का जो अथॉरिटी जो है कौन है, जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, कैटेगरी इशू डेट कब का है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है उसमें बताया जाएगा। तो आपके जाति का सर्टिफिकेट पूछा गया है, आप किस जाति से हैं, मतलब मान लीजिए आप ओबीसी में हैं, तो आपको एनसीएल का सारा डिटेल यहाँ पे देना है, कब इशू हुआ था, उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपको निवास प्रमाण पत्र का सारा डिटेल यहाँ पे देना है। निवास प्रमाण पत्र जो है किसके द्वारा ये हुआ था, तो यहाँ पे आरओ या सीओ के द्वारा होता है ना। तो अभी फिलहाल तो आरओ के द्वारा हो रहा है, तो आरओ लिख दीजिएगा, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे डेट बता दीजिएगा कि किस डेट में आपका हुआ है। तो मान लीजिए कि मेरा 2023 का है बना हुआ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपका इस कितना पुराना होना चाहिए, कितना नया होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी हमने नंबर डाल दिया, जैसे कि जो भी है हमारा, है ना, सर्टिफिकेट नंबर। और डोमिसाइल का भी आरओ के द्वारा ही हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे आरओ से अथॉरिटी ऑथराइज करवाया हुआ है। फिर ये कब बना हुआ था, तो उसका डेट डाल दीजिएगा यहाँ से। ये जानकारी आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन ध्यान में रखिएगा इन सभी चीजों को, तो आसानी से आप फॉर्म भरिएगा, है ना। और फरवरी में ही इसका है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर क्या है ये डाल दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो पूछेगा कि आपके चेहरे पे कोई कटे-छटे का निशान है, विजिबल मार्क्स है, तो ये बताइएगा। तो जैसे कि बहुत लोगों के चेहरे पे तिल होता है, तो बताते हैं अ मोल अंडर आई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो सकता है अंडर लेफ्ट आई या राइट आई, ये बता दीजिए ताकि आपकी पहचान हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप कौन सा इसमें जो है आप अपना कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से क्या देना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप एनी फोटो आईडी कार्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, वो आप देना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से क्लिक कर लिया, तो यहाँ से मान लीजिए कि आपने बताया यहाँ पे कि वो क्या है, आईडी टाइप क्या है, तो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है। ठीक है, आईडी नंबर क्या है, तो वो आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे जो है आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग दिस आइडेंटिफाई प्रूफ, और ये जो है वॉलंटरी के तौर पे आप जो है इसको सबमिट कर रहे हैं, तो इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो ये आपका पर्सनल डिटेल सबमिट हो गया है ना, ये आपको ग्रीन दिखेगा यहाँ पे। और आप पीएच कैटेगरी से हैं या नहीं है, तो यहाँ बताइएगा, अगर है तो यहाँ पे जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपसे उसका डिटेल मांगेगा, है ना, कि आप कितने परसेंटेज के साथ जो है पीएच कैटेगरी से आते हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर है तो उसके बारे में आपको डिटेल बताना है, जहाँ से जिस अथॉरिटी से आपने इसका सर्टिफिकेट बनवाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एडिशनल डिटेल की तरफ चलते हैं। ओके, डेटा सेव हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका एड्रेस पूछेगा, है ना, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछेगा। दोनों अगर सेम है तो सेम डाल सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका कम्युनिकेशन डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन डिटेल डाल दिया, ये भी ग्रीन हो गया। अब क्वालिफिकेशन बताना है, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल का नेम, और परसेंटेज मार्क्स आपका सीजीपीए में है या ग्रेड में है ये बताइएगा, या परसेंटेज में है। मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ था ये बताना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था ये बताना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका वो बताना है, और अपना डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है वो बता देना है। ये जानकारी हो गया। यहाँ पे आपका 12th का भी जानकारी देना होगा। ठीक है, 12th के सर्टिफिकेट के बारे में बताना होगा, कौन सा बोर्ड है, कौन सा स्कूल का नेम है, सब्जेक्ट क्या है आपका, है ना, मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस की आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, अदर से है, ये बता देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज बताना है कि किसमें है, मतलब परसेंटेज में है या फिर आपका सीजीपीए में है, या फिर जो जो भी ग्रेड है ना, और कब का पासिंग है ये बता देना है यहाँ से। ठीक है, मतलब कौन से साल का पासिंग है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, कितने मैक्सिमम मार्क्स का था आपका एग्जाम, ये सब कुछ डिटेल यहाँ से बताना है आपको। फिर आइएगा तो यहाँ पे मेन है, ये देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग स्किल आपसे पूछा जाएगा। टाइपिंग का मीडियम आपका क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा।
और यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल डाल सकते हैं। ये 12th के आधार पे है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप कर चुके हैं तो यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि एमबीए वगैरह किया आपने तो उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। ये डाल के यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, देखिए सब ग्रीन होता चला जाएगा। अब टेस्ट सिटी सेलेक्ट कीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सपोज़ आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो पटना ही आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, डेटा सेव होता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जाना है ना? तो अपलोड योर स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे अपना एक फ़ोटो डालना है। इसका साइज़ वगैरह हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, फिर 10th का सर्टिफिकेट, है ना? सर्टिफिकेट पहले डालिएगा, फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट डालना है। फिर उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट डालना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन का अगर डिटेल डाला है, तो वो माँगेगा आपसे कि ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट भी दीजिए और इसका मार्कशीट भी दे दीजिए। फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का मार्कशीट डाल सकते हैं आप लोग। सर्टिफिकेट नहीं है अगर फाइनल तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट ही डालिएगा, प्रोविज़नल मत डालिएगा, ठीक है? ओके। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका है, यहाँ पे आपने बिहार से अप्लाई किया है तो वो माँगेगा। अपलोड योर हायर क्वालिफिकेशन डिग्री अगर आपने यहाँ पे किया है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल डालिए अगर आप ओबीसी से है तो या ईबीसी से। बाकी एससी-एसटी से है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालिएगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस नहीं डालिएगा यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे हाँ, ईडब्ल्यूएस से है तो आप ईडब्ल्यूएस वाला डाल सकते हैं क्योंकि इसमें आपका कास्ट मेंशन रहता है। यहाँ पे अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है, अगर कुछ है तो डाल सकते हैं, इसके बारे में बताया है अगर तो आपने। अब यहाँ पे जो है आपसे बोला कि 1000 पेमेंट कीजिए, क्योंकि आप पेमेंट वाले सेक्शन पे अपलोड कर देने के बाद ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके और ये डिटेल जो है ना आपने सब कुछ पढ़ के क्लिक करना है, ये सारा डिटेल कि आपने जो भी फॉर्म भरे हैं, आप उसके लिए संतुष्ट हैं, है ना? आप होशो-हवास में इस फॉर्म को भरे हैं, ठीक है? तो आई एग्री पे सब पे क्लिक करके जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना? और यहाँ पे जो है ये कैप्चे को यहाँ डालिएगा और प्रीव्यू कर लीजिएगा पहले कि आपने जो डिटेल डाला है सही है, गलत है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपसे पेमेंट माँगेगा, चूँकि मैं इस फॉर्म को पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करके जो है इसका प्रिंट निकाल लेना है, बस। इतना सा काम है और आप जो है इसका फॉर्म भर चुके रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।